तो कल बेटा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, जल्दी से उसका एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं, प्रॉब्लम के फॉर्म में करेंगे। विल डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम। विल डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम। चलिए डायग्राम बना लो। इट्स अ रिविजन प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बॉल को ग्राउंड से फेंका। आज ये ग्राउंड वाले सारे केसेस कर लेंगे खत्म। डायग्राम बनाओ। Initial velocity components given. Initial velocity components given. पहला पार्ट, find actual velocity of projection. पहला पार्ट, find actual velocity of projection and angle theta. Find actual velocity of projection and angle theta. 100 मीटर पर सेकंड। Very good. Actual velocity जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये सॉल्व करोगे 100 मीटर पर सेकंड आएगा। एंगल अल्फा निकालना है तो tan थीटा ले लो, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम। ये कर लिया सर, इसमें हमें वैल्यूज दी हुई है आपने हाँ, वेलोसिटी अभी दी थी बेटा, मैंने दोनों वेलोसिटीज दी हुई है। इसका सेकंड पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। ओरली बता दो, ओरली बताओ बिना लिखे। सर, फर्स्ट पार्ट एक बार बता दीजिएगा। बेटा मैंने बॉल को फेंका है और बॉल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्चुअल नहीं दी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दी हुई है, हॉरिजॉन्टल 60 है, वर्टिकल 80 है। तो पहला पार्ट पूछा था किस वेलोसिटी से थ्रो किया, वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू। तो वो होगा vh स्क्वायर प्लस v वर्टिकल स्क्वायर रूट 3, ऐसे ये किया। ठीक है। ओके सर। सेकंड पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरली करें। 16 सेकंड। ओरली बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट। 16 सेकंड। अरे स्मृति ओरली बताओ, स्मृति बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। 16 सेकंड। कितना 16 सेकंड। कितना 16 1 6। हाँ ठीक कह रही हो। 2 into vertical velocity by g, 2 into vertical velocity by g। 16 second is the time of flight. Third part, ओरली बताना, मतलब लिख के बताओ। अच्छा रेंज कितना है, क्या लिखूं, व्हाट इनटू व्हाट। बस दो चीजें लिखनी है यहाँ पे, बोलो यहाँ क्या लिखो और यहाँ क्या लिखो। 2 into 60 into 80। हाँ बोलो बोलो, क्या लिखूं। सर, 2 into 60 into 80। गलत। 60 into 16। 60 into 16 आएगा। कैसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी into the time of flight. This is the range. This is the range. Fourth part, maximum height. बताओ क्या होगा।
मैक्सिमम हाइट बताओ क्या होगा? सर 320। मैक्सिमम हाइट होता है वर्टिकल वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2g, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है 80। वेरी गुड। दो पार्ट और हैं अभी। अब अनन्या के पास किताब आ गई है ना, बट और किसी ने, अनन्या किताब देखी मेरी? यस सर। कैसी लगी? अच्छा सर। क्या खासियत है उसमें? सर क्या अलग क्या? अलग हाँ बोलो। मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, गुड। अलग पैसेज एंड ऑल। नहीं वो नहीं, थ्योरी वाले पार्ट का बताओ। थ्योरी वाले पार्ट में क्या लगा? क्वेश्चंस तो हैं एक्सरसाइज की नहीं, जो बीच का जो पार्ट है उसमें क्या तुम्हें अलग लगा? चलो छोड़ो, सर टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन। टॉपिक बाय टॉपिक समझाया है विद एग्जांपल्स, है ना? चलो इसका नेक्स्ट पार्ट, सबने ले ली होती तो सबको होमवर्क साथ में देना चालू कर देता, पर आए नहीं बच्चे। इसका नेक्स्ट पार्ट, तीन सेकंड के बाद वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताओ कितने हैं? मतलब ये दोनों वैल्यूज बताइए। ये बता दो कितना है। मुझे हॉरिजॉन्टल बता दो 3 सेकंड के बाद कितना होगा, और मुझे वर्टिकल बता दो 3 सेकंड। 60। हाँ हॉरिजॉन्टल में 60 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। सेजल मैं अभी बेटा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लगाता हूँ, तुम मुझे 7 बजे के आसपास लगाना। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई। अब वर्टिकल बताओ, वर्टिकल वाली ये कैसे निकालूंगा बताओ, ये कितनी होगी? हाँ ये होगी इनिशियल 60। वर्टिकल, मैं ऊपर का प्लस ले लेता हूँ, इनिशियल वर्टिकल माइनस जीटी। वेरी गुड, 50 मीटर पर सेकेंड। गुड। इसी का एक और पार्ट, ये भी निकाल दो, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई भी निकाल दो। सर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकाली थी, फिर से समझा बेटा दीजिए। तुम पहले वो वीडियो लेक्चर, तुमने v इक्वल टू यू प्लस ईटी से निकाली है इससे, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये लगेगा। एक्स निकालो बेटा, देख लेना धर्म में बहुत आसान है, तुम फटाफट समझ जाओगे, मुझे पता है। एक्स की वैल्यू बताओ 3 सेकंड पे कितनी है? अब नहीं, मुझे एक्स की वैल्यू बताओ आफ्टर 3 सेकंड्स कितनी है? प्रख्या, प्रख्या मुझे एक्स की वैल्यू बताओ 3 सेकंड के बाद कितनी है? कौन बताएगा? 180। 180, बिल्कुल ठीक। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरी गुड। और मुझे अगर वर्टिकल y निकालना है
तो उसके लिए मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाऊंगा, तो वो हो गया 80 इंटू 3 माइनस 10 3 स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई क्लियर दिस? Sir, wait. क्लियर कर दें? डायग्राम बना के सॉल्व करो। अंदर आ जाओ। बोलो बोलो क्या हुआ? आर, मैं कह रहा हूं R इज इक्वल टू एच, R इज इक्वल टू एच फाइन थीटा।
हाँ जी, निकाल दिया थीटा। मैं कह रहा हूँ रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है, तो सर 45 है। नहीं 45 नहीं है। रेंज में आप लिखोगे ये रेंज है और ये मैक्सिमम हाइट है। अगला इसको जानबूझ के मैंने इस फॉर्म में लिखा है, इसमें नहीं लिखा था, इस फॉर्म में नहीं लिखा था। कारण बताओ क्यों? दोनों ही सेम है, बट अगर ऐसे लिखता तो ये, ये सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ पे सीधा सीधा क्या हुआ, साइन स्क्वायर। सर कैसे करा ये जरा समझा दो। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। अरे सॉरी, देखो बता रहा हूँ क्या किया मैंने। 4 लिखा, मल्टीप्लाई करके 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ साइन थीटा हो गया, ऐसे करके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो। कौन बताएगा मुझे? सर सर सर, पहले फॉर्मूला बताओ मैक्सिमम हाइट का क्या होता है। पहले तो ये फॉर्मूला देखो, ये होता है मैक्सिमम हाइट का। अब इसमें अननोन बताओ, बताओ क्या है अननोन। अननोन है इसमें वी नॉट साइन थीटा, ये कहीं से हमें मिलना चाहिए। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है क्या है, तो इससे मैंने वी नॉट साइन थीटा निकाल दिया, टी जी बाई 2, इसको उसमें डाल दो। वी नॉट साइन स्क्वायर में डाल दो, ये लो आ गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये आ गया। अगला क्वेश्चन,
तो नीचे 8 कैसे है? नेक्स्ट अच्छा सवाल दूंगा एक तुम्हें, क्लियर कर दें। सर 1 मिनट। अगला सवाल करो। मैंने बॉल को थ्रो किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी रुकना, लिखना मत। लिखो लिखो, पहले ये लिखो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, x and y coordinates, x and y coordinates given as function of time. X and y coordinate given as function of time. पहला पार्ट, find the initial velocity of projection. पहला पार्ट ये, find the initial velocity of projection. करो, अपने आप करो, मैं नहीं बता रहा। देखो मुझे बताओ, मुझे इनिशियल निकालना है, तो मुझे किस तरीके से इस दिशा की वेलोसिटी, पहले इस दिशा की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा, हिंट दे रहा हूं। और वी वाई कैसे निकालूंगा, निकाल के बताओ ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है। बोलो ये कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट, 6 और ये वाला कितना आ रहा है, 10 minus 10t हैं? minus 10t plus 8. हाँ ठीक है, 8t का 8 हो गया। अब मैंने इनिशियल पूछा है टाइम 0 पर, तो टाइम 0 पर ये तो 6 है, और टाइम 0 पर ये 8 है, ठीक है। तो जो भी मेरी एक्चुअल वी होगी जिस समय टाइम 0 पर, वो इतनी है। इसका बी पार्ट, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करना है? ये तो आपको ये आपको
आपको तो स्ट्राइक करना चाहिए था ना बेटा, पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम कैसे निकालते हैं, तो आपको समझ में खुद आना चाहिए कि पोजीशन और टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकलती है। इसके लिए पूरे अपन ने पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन में कितना समय डिवोट किया था बेटा। मुझे बताओ, अगर पोजीशन टाइम दिया हुआ है और मैं तुमसे सोते हुए मैं भी पूछूं कि वेलोसिटी टाइम कैसे निकालना है, तो मैं सोते हुए भी स्ट्राइक करना चाहिए कि डिफरेंशिएट करके निकलेगा। Yes, sir. है ना, खुद खुद यही तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यही तो, ये तो तभी तो इतने सवाल कराए जाते हैं कि स्ट्राइक करे चीज को। भाई पोजीशन टाइम दिया हुआ है, अब अपने आप से पूछो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, ये तो खुद से पूछना पड़ेगा ना कि अब मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा। तो हमें पता है कि पोजीशन टाइम से डिफरेंशिएट करके निकलता है। सपोज किसी ने एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन दिया होता, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम मिलेगा। ये तो यही तो बात है जो इन जनरल बाहर के बच्चे नहीं कर पाते, उन्हें समझ में नहीं आता करना क्या है। और हम इसलिए कर रहे हैं प्रैक्टिस की, स्ट्राइक कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इसका बी पार्ट, tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। अपनी tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। मृदनी, 8/6. वेरी गुड, इट विल बी दिस वेलोसिटी अपॉन दिस, 4/3. 8/6। अब मैं तीन चीजें बोल रहा हूँ, निकालते जाना। इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या है। इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या है। Sir, 5 seconds. 2 इंटू, गलत। मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इस मोशन का। स्मृति, अवनी, Sir, 1.6. हाँ 1.6। 2 इंटू वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी बाय जी, ये बताया था, बिल्कुल सर बताया था, ये आपने बताया था, हम नहीं रिकॉल कर पा रहे। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल वाली, ये 8। वेरी गुड। रेंज बताओ इस मोशन की कितनी है रेंज। रेंज बताओ ओरली। इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू द टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कभी नहीं बदलती, जो है वो सेम रहेगी 6। 9.6. 9.6. लास्ट पार्ट बताओ। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ। 3.2 meter. ये होता है वर्टिकल वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2g। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी था 8। नेक्स्ट कर दें क्लियर। Yes, sir. हाँ, कर दूं क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए कितने बच्चे लॉजिक लगा पाते हैं अपने।
फाइन थीटा। कौन बताएगा? देखें कौन थीटा बता पाता है। कोई नहीं बता पा रहा। अरे मुझे बताओ यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? देखो अब मैं कुछ लिखता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहती है हमेशा। ये लो, कितना छोटा सा सिंपल सा सवाल था। इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालो। सर इसमें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos थीटा होना चाहिए। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos थीटा होना चाहिए ना? ये 100 लिखा था बेटा। ओ ठीक है सर। 100 लिखा था ना। मैक्सिमम हाइट बताओ। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं पहले अपने आप से पूछो। तो सर 1 मिनट का। ये तो मैंने कर दिया। लिख लिया? अगला दे रहा हूँ, रुको। अच्छा सा सवाल दूंगा, छोटा सा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नॉट। टॉप पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, सॉल्व करो। K naught cos theta. काइनेटिक एनर्जी नहीं याद आ रहा, 9th क्लास में पढ़े तो थे। चलो मैं बताता हूँ। सपोज वी नॉट से फेंका, मास ये होगा। वी नॉट दिया नहीं है। अब टॉप पे पहुंच गए। यहाँ मुझे बताओ वी की वैल्यू क्या है? मुझे बताओ यहाँ वी की वैल्यू क्या है? K naught cos theta. अब अगर टॉप पे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी,
ये लो, ये लो और ये लो। मैंने कल की जो ग्रेविटी के सवाल थे उसका भी सोल्यूशन बना दिया है, आज कर दूंगा। मेरे लिए मेहनत हो जाती है बहुत ज्यादा, और मैंने वो अपलोड कर दिया था पिछली का आज दोपहर में। अब प्रोजेक्ट का शुरू करूंगा देना। अच्छा सर कल जो ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकंड असाइनमेंट है उसका सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही दिखा रहा है वो। मतलब सर जो मोशन अंडर ग्रेविटी का आपने जो सेकंड असाइनमेंट शीट दी थी हाँ, उसके सॉल्यूशंस में ऐप में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स दिखा रहा था। और दूसरे में क्या दिखा, मतलब आगे वीडियो है नहीं क्या उसमें, मतलब क्या है? अभी मैंने चेक किया था तो दिखा नहीं रहा था। अच्छा अभी देखते हैं, अभी देख लेंगे बेटा, बना के डाला तो था मैंने। अगला सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इस बार, बहुत बढ़िया। अ पर्सन उसमें मेरे में तो दिख रहा है, अच्छा टू में, हाँ टू में केवल यार फिल इन द ब्लैंक वन ही दिख रहा है, सही बोल रही हो। और शीट 3 नहीं डाला क्या मैंने? नो सर। कुछ गड़बड़ है, मतलब देखता हूँ। अ और जो पर्सन, आपने जो पिछले चैप्टर का एक लास्ट एक्सेलरेशन में जो थर्ड शीट डाली थी उसके सिर्फ 2 ही वीडियो आए हैं, अभी मैं उसमें कम देखता से हूँ, कम 20 क्वेश्चन थे लेकिन। अभी देखता हूँ, रुको। आई जस्ट कहीं कुछ गड़बड़ कर दी होगी मैंने। लिखो, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप, a person can throw a ball vertically up to height h. A person can vertically throw a ball vertically to height h. मतलब वो पूरी ताकत से वर्टिकली एच ही फेंक पाता है। मतलब तुम एक बॉल ऐसे फेंकते हो, ऐसे वर्टिकली एच तक जाती है। क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम, बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेंज of projection in terms of capital H? What can be the maximum range? What can be the maximum range in terms of H? कैसे कर, देखो अब बेटा यहाँ देखो, आपको ये पता होना चाहिए। चलो पहले अपन फॉर्मूला देखें कि अपने को ये निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। हमें पता है ये 45 डिग्री पर फेंकने पे जाएगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ किस वी से फेंका मैंने। फॉर्मूला होता है रेंज का, जो बेसिक फॉर्मूला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 45 डिग्री पर होगी, मतलब यहाँ 45। अब जो अननोन है, अननोन क्या है इस फॉर्मूले में? अननोन बताओ क्या है? वी नॉट। अब हमेशा अब इंफॉर्मेशन पे जाओ, यहाँ वी नॉट से ही फेंका है एच, तो अब मुझे बताओ एच की वैल्यू यहाँ पे वी नॉट के टर्म्स में क्या होगी। यहाँ पे ये एच वी नॉट के टर्म्स में क्या होगा, तो उसको फिर यहाँ डाल देंगे। बोलो क्या होगी एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी नॉट? एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी नॉट बताओ, स्मृति Not बता। into. V naught square by 2g। वेरी गुड, रंजन से दिया। वी नॉट स्क्वायर बाय 2g होगी, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g, वेरी गुड, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। अब वी नॉट स्क्वायर को यहाँ पे ले जाकर रख देता हूं, इससे ज्यादा दूर नहीं फेंक पाओगे। अगर वैभव तुम एक बॉल को वर्टिकली 10 मीटर हाइट तक फेंक पाते हो तो मैक्सिमम 20 मीटर से दूर नहीं ज्यादा फेंक पाओगे।
अगला दे रहा हूं। कैन आई क्लियर दिस? So 2 minutes. Yes, sir. अगला क्वेश्चन बहुत सभी किताबों में दिए हुए जो दे रहा हूं। देखो, a gun fires bullet, a gun fires bullet in random directions, in random direction में कुछ बुलेट फायर करा जाए in random direction with speed v naught, with speed v naught, with speed v naught. What is the maximum area? What is the maximum area in which the bullets will fall in terms of v naught? बताता हूं, क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूं। एक पर्सन यहां खड़े होकर बुलेट्स को रैंडमली फायर कर रहा है अलग अलग एंगल पर। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितने मैक्सिमम एरिया में सारी बुलेट्स गिरेंगी। तो मुझको ये बताओ, ये सर्कल का आपको मैक्सिमम रेडियस पता होना चाहिए। सपोज वो रेडियस आर है, तो मैक्सिमम रेडियस जिसके अंदर सारी गिरेंगी, तो इस एरिया में सारी बुलेट्स गिर जाएंगी। अब ये आर जो है, ये किस बुलेट, जो बुलेट कितने एंगल पर फायर की गई, 45 पर, वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगी, तो उससे आर निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? मैक्सिमम आर की वैल्यू कब निकल आएगी? जब आप 45 डिग्री पे, तो साइन 90 हो गया जी। इससे ज्यादा दूर बुलेट नहीं गिर सकती, चाहे आप कैसे भी घुमा के चलाओ, इससे ज्यादा दूर कभी नहीं जाएगी। तो जब इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगी, तो जो एरिया होगा जिसमें सारी बुलेट्स गिरेंगी, तो ये है। लिख लिया बेटा? एक अच्छा सवाल देता हूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लॉजिकल है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये वी नॉट से फेंका, थीटा पर किसी जगह पे जाकर, ऑब्वियसली जैसे से आगे बढ़ता जाएगा ये एंगल कम होने लग जाएगा, और कहीं पे जाकर ये एंगल थीटा बाय 2 हो गया। डायग्राम बनाओ।
a ball is projected with velocity v naught at angle theta. At some position, the angle with horizontal becomes theta by 2. Find the velocity at position P. यहाँ पे v की वेलोसिटी की वैल्यू बताओ इस जगह पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ, ये भी हिंट दे रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ v नॉट थीटा एंड थीटा बाय 2. करो. करो. कौन बताएगा मुझे? मैं करूं? हिंट दूं क्या थोड़ी सी? यहां पर ये और यहां का ये सेम है, मुझे v निकालना है. अब इससे ज्यादा हिंट और नहीं दे सकता. यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और यहाँ की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है, ये लिखा. ये हो गया. एक बार फिर से समझा दो. नहीं बताऊंगा दोबारा. अपने आप सोचो क्या किया है, बेटा दोनों जगह की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया है ना. यहाँ पे बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, v नॉट cos सर थीटा. आ गया ना. बस देखो यही तो बात है, आ गया. दोनों की जगह की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वेट करना है, पहला पार्ट. इसका बी पार्ट. अब तो कर लोगे, अब कोई मुश्किल नहीं है. अच्छा बी पार्ट में दे रहा हूं, आप लोग करके मुझे व्हाट्सएप करना, मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा. चलो नहीं करवा देता हूं. ये बताओ वर्टिकल वेलोसिटी एट पी. कौन बताएगा? अरे आसान है. ये v साइन थीटा बाय 2 और v की वैल्यू डाल दो.